बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी की है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। कई एग्जिट पोल में एमपी में कांग्रेस को सत्ता के करीब बताया गया था, लेकिन बीजेपी ने सबको गलत साबित करते हुए सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने एमपी चुनाव में इस बार 7 सांसदों को भी उतारा था। इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। बीजेपी को एमपी में इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, ये ऐसा सवाल है जो अभी कांग्रेस खेमे के नेता भी सोच रहे होंगे। शिवराज फैक्टर। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में एक कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी ने भले ही एमपी चुनाव में कोई सीएम चेहरा नहीं घोषित किया था, लेकिन एक सच ये भी है कि इसके सबसे प्रबल दावेदार मामा से बढ़कर कोई नहीं है। मामा की लोकप्रियता और उनकी कल्याणकारी योजनाओं ने बीजेपी के लिए कमाल किया है। खासकर लाडली बहना योजना के जरिए राज्य की महिलाओं ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। सिंधिया फैक्टर। पिछले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। कांग्रेस को सत्ता मिली थी और कमलनाथ सीएम बने थे। ये अलग बात है कि सिंधिया ने उस चुनाव में जी जान लगा दी थी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र सिंधिया का क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया बीजेपी में है और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके कई समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी की जीत में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। मोदी फैक्टर। बीजेपी का कोई भी चुनाव हो, मोदी फैक्टर काम करता ही है। पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में सक्रिय थे और जमकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। पीएम मोदी के लोगों में एक जबरदस्त अपील है जो हर बार हर चुनाव में दिख जाती है। इस बार मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी का जादू चल गया है। बीजेपी के एक्सपेरिमेंट्स। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अलग अलग प्रयोग किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई चेहरों को उतारने के साथ साथ सांसदों को भी मौका दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना ही मिशन नहीं है, बल्कि जनता की बेहतरी के लिए किसी भी शख्स के लिए पद मायने नहीं रखता। बीजेपी का यह प्रयोग एमपी में सफल होता हुआ दिखा। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की नीति। पीएम मोदी में लोगों का अटूट भरोसा है। मोदी जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं और सबसे बढ़कर ये कि पीएम मोदी की छवि एक ऐसे शख्स की बन चुकी है जो सिर्फ देश के लिए काम करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है, परिवारवाद को नहीं मानता। ये सारी बातें लोगों के जहन में होती हैं। इन बातों से लोग खुद को कनेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई नेता या कोई पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोलती है या फिर कड़ी आलोचना करती है तो जनता उस पार्टी के खिलाफ हो जाती है या फिर मतदान के जरिए ही सबक सिखाती है। एमपी चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश चुनाव में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम सियासी खबरों की पल पल की अपडेट देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां की वीडियोस से लगातार जुड़े रहें।